तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी लाइट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को, जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि जेड स्कीम। ये जेड स्कीम क्या होती है, या फिर हम बात करें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से, किस मैनर में, किस पैटर्न में अरेंज होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, आपके लाइट रिएक्शन के कॉम्प्लेक्सेस आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होते हैं, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, हम उसको एक बार क्विक रिवीजन लेकर के चलते हैं। एक बेसिकली हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के तरीके से हम समझते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ये जो आपके सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये है आपका LHC, दिस इज कॉल्ड LHC। इसके पास ये जो है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC। ये है आपका रिएक्शन सेंटर, जिसका नाम होता है P680, जिसको आप फोटो सिस्टम सेकंड भी कहते हैं, PS सेकंड। इसका नाम क्या होता है? P680। फाइनली ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है आपके रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्साइट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? वो इलेक्ट्रॉन आता है आपका वाटर से, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आपके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, और फाइनली आपके 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका O2 रिलीज करता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ट्रैवल करते हैं, वन बाय वन ट्रैवल करते हैं, और सबसे पहले जो रिएक्शन सेंटर 1 है, जो P680 है, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका फियोफाइटिन जो यहां पर प्रेजेंट रहता है, फियोफाइटिन, इस फियोफाइटिन के पास जाता है। इसका नाम क्या है? फियोफाइटिन। दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाता है। वही प्लास्टोक्यूनॉन फिर फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है साइटोक्रोम B6F पे। दिस इज अ साइटोक्रोम B6F। फिर ये साइटोक्रोम B6F उसी इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर देता है आपके प्लास्टोसाइनिन की तरफ। प्लास्टोसाइनिन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कि मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ही कैरी कर सकता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्लास्टोक्यूनॉन जो है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, तो यहां पर से ये स्ट्रोमल साइड से जो 2 प्रोटॉन होते हैं, उनको भी आपका पंप कर देता है नीचे। 2 प्रोटॉन आपके ल्यूमिनल साइड में आ जाते हैं। तो जैसे ही यहां से साइटोक्रोम B6F से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो ये साइटोक्रोम B6F भी 2 प्रोटॉन आपके पंप कर देता है स्ट्रोमल साइड में, क्योंकि ये कौन सा साइड था? स्ट्रोमा। और दूसरा ये जो साइड था, ये था आपका ल्यूमिनल। कौन सा? थाइलाकॉइड ल्यूमिनल साइड, थाइलाकॉइड। 2 प्रोटॉन यहां पे फिर से रहते हैं। तो फाइनली यहां पर हमने देखा था कि एक एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, इसे ट्रांसफर कर देगा आपके रिएक्शन सेंटर सेकंड पे। तो यहां पे जब रिएक्शन सेंटर सेकंड पे आता है, फाइनली आपका ये रिएक्शन सेंटर सेकंड है P700, फोटो सिस्टम सेट फर्स्ट, रिएक्शन सेक्टर सेकंड। और ये इसके पास प्रेजेंट LHC मॉलिक्यूल्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैरी करते हैं आपके पिगमेंट्स एंड प्रोटीन को, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। और फाइनली पेरिडॉक्सिन के पास इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी सेम इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो हो रहा है, आपने देखा कि कुछ इस तरीके से, जो ये मैनर बना हुआ है, जेड की मैनर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल है, जो इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो है, ये फ्लो किस तरीके का है? दिस इज कॉल्ड अ नॉन साइक्लिक फ्लो। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से अपनी ही उसी जगह पे आ जा रहा है, वापस से वो रोटेशन में जा रहा है, मतलब घूमता जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन, वही सेम इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो। ये जो हमने कल पढ़ा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और जो हम आज देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहा जाता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इसी को ही कहा गया एक तरीके से जेड स्कीम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है, वो फाइनली कहां तक जा रही है, हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन के बाद फिर गया वो आपका फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज, FNR जिसे हम कहते हैं। फाइनली इसने क्या करा? इसने NADP को प्लस H पॉजिटिव को, इनको ऐड करने के बाद क्रिएट कर दिया आपका NADPH। तो यहां पर से हमारा एक तो NADPH क्रिएट हो गया। नॉर्मली जो लाइट रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन में हमेशा क्या मिलता है हमें? लाइट रिएक्शन में आपका NADPH ये क्रिएट होता है, और आपका ATP क्रिएट होता है, प्लस आपका O2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, O2 ये रिलीज होता है। ठीक है, ये चीजें लाइट रिएक्शन में होती है, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। अब ये जो पाथवे है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, आपके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से लेकर के फाइनली आपके
फेरिडॉक्सिन तक का, फेरिडॉक्सिन तक के जो पाथवे है इसे हमने कहा गया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसे क्या कहा गया? नॉन साइक्लिक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये ध्यान रखना है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में आपके दोनों के दोनों रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होते हैं, और ये दोनों रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होते हैं, इनके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें सर्कुलर मैनर में डायरेक्शन नहीं होती है आपके इलेक्ट्रॉन की। तो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही आपका जेड स्कीम नाम दिया गया, क्योंकि एक तरीके से एक पैटर्न बना रहा था जेड का। जेड का जो ये पैटर्न बन रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया जेड स्कीम। तो जेड स्कीम इज नथिंग, इट इज अ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ अ लाइट रिएक्शन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम वाटर, क्योंकि वाटर से निकला है वो इलेक्ट्रॉन, वाटर टूटा है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, ऑक्सीजन रिवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने उसको हाइड्रोलाइज करा है, एनएडीपी। तो फाइनली वो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाकर के फिक्स हुआ है? आपका एनएडीपी के पास, थ्रू द फोटो सिस्टम सेकंड एंड द फोटो सिस्टम फर्स्ट। मतलब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में आपको दोनों फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो आपका 680 रिएक्शन सेंटर फर्स्ट जो कि आपका P680 है, एंड रिएक्शन सेंटर सेकंड जो आपका P700 है, शोइंग टू एनर्जी जंप दैट फॉर्म्स अ जेड शेप एनर्जी डायग्राम। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो क्या होता है? एनर्जी होती है। यही आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो करते हैं, उसी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ये क्या है? एनर्जी का एक फ्लो डायग्राम दर्शा रहा है कि जेड की फॉर्म में जो एनर्जी है वो आपकी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसलिए इसका नाम रखा गया जेड स्कीम। अगर हम जेड स्कीम की बात करें या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो ये सेम चीज है, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें डिबेट का मुद्दा नहीं है कोई, तो बिल्कुल सेम चीज है। अब हम बात करेंगे, हमने जेड स्कीम डिस्कस करा, हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो डिस्कस करा, हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में, जिसमें हमने देखा था NADPH कैसे क्रिएट हो रहा था, और फिर हमने देखा था ATP, क्योंकि फाइनली जब यहां पर काफी ज्यादा H पॉजिटिव आयन हो गए हैं तो यहां पर एसिडोसिस कंडीशन क्रिएट हो गई है। इस थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, एसिडोसिस जो हुआ है यहां पे एसिडोसिस, इसे प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करा? एटीपी सिंथेसिस जो यहां पर प्रेजेंट था, फाइनली आपने लास्ट क्लास में फिगर अगर देखी हो तो यहां पर कुछ इस तरीके का मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेस रहता है। तो ये एटीपी सिंथेस फाइनली इन प्रोटॉन के साथ एक चैनल क्रिएट करता है और फाइनली आपका एटीपी को सिंथेसाइज करता है, एडीपी प्लस पीआई के साथ, और एटीपी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था आपका जेड स्कीम एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। दोनों की बात सेम है, दोनों के अंदर दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब हम बात करते हैं आपके नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की। साइकिल में क्या होता है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार आपका ट्रांसफर होता रहता है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जेड स्कीम की। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जेड स्कीम के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं। occur in a thylakoid membrane of a chloroplast. Both photosystems are involved, P700 and P680. Electron originate from the water molecule, H2O. Photolysis of a water occur in a photosystem second. Obviously, जो कि लाइट रिएक्शन में होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ए नॉन साइक्लिक, डू नॉट रिटर्न, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार चला गया तो वापस से नहीं आएगा, क्योंकि जो वापस आ जाता है इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाता है साइक्लिक। अभी हम देखेंगे आगे चलकर कि किस तरीके से साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है। प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच एसिमिलेटरी पावर्स। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एनएडीपी। ये बात ध्यान रखनी है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है आपका? एनएडीपी। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एनर्जी ग्राफ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन शो जेड शेप, हेंस नेम इज जेड स्कीम, जेड स्कीम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ नहीं है, ये सारी चीजें जो आपने लाइट रिएक्शन में डिस्कस करी थी, जो आपने देखा था कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, आपका फाइनली ऑक्सीजन रिवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद वो फोटो सिस्टम सेकंड से फाइनली फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ P680 टू P700 तक ट्रैवल कर रहा है। तो वही है आपका जेड स्कीम, वो एक फ्लो दर्शा रहा है जेड की, जेड स्कीम कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है इन द नॉन साइक्लिक मैनर, मतलब एक तरीके से यहां से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो था यहां से फाइनली इवॉल्व हुआ, वेट मिनट, यहां से ये था आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यहां से वाटर को हाइड्रोलाइज करा, H2, और फाइनली आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। तो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। ये जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है,
तो फाइनली फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन से आपका P700 फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ। देखो अब यहां पर क्या होता है कि कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्रिएट होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक बार निकल गया है फाइनली रिएक्शन सेंटर फर्स्ट से, वो आपका वापस नहीं आएगा, वो NADP के साथ ऐड होकर के NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिड्यूस कर देगा। यहां पर कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आपके पास NADP इज नॉट अवेलेबल, मतलब कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि एनवायरमेंट में NADP पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म प्रेजेंट नहीं है। एटीपी डिमांड इज हाई, जब एटीपी की डिमांड हाई हो और NADP की डिमांड, NADPH की डिमांड मतलब रिड्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी की डिमांड काफी ज्यादा कम हो। एटीपी की डिमांड ज्यादा है और NADPH की डिमांड काफी कम है, जिसकी वजह से NADP भी प्रेजेंट नहीं है एनवायरमेंट में, तब कंडीशन आती है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की। मतलब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की कंडीशन है तभी ये होगा। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन P700 के पास पहुंचता है, P700 के पास पहुंचा और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन जो था वो ट्रेवल हुआ फेरिडॉक्सिन के पास। ये फेरिडॉक्सिन क्या कर रहा था, ये फेरिडॉक्सिन NADP पर फाइनली इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भेज देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है NADP को। अब यहां पर NADP तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो अब ये प्रोटॉन यहां पर रह गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो था ये यहां पर रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से आपका साइटोक्रोम B6F की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F की तरफ ट्रेवल करा, साइटोक्रोम B6F की तरफ ट्रेवल करा, और जैसे ये ट्रेवल करता है तो साइटोक्रोम B6F वापस से प्लास्टोसाइनिन को सेंड कर देता है। तो अगेन जो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन P700 से वापस से P700 की तरफ आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक साइक्लिक फ्लो होने लगता है। वो जो इलेक्ट्रॉन था एक साइक्लिक मैनर में फ्लो होने लगता है, वही सेम इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है कि मतलब P700 से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रेवल करा, इलेक्ट्रॉन जो है ये गया आपका पेरिडॉक्सिन तक, पेरिडॉक्सिन से वापस से साइटोक्रोम B6F तक गया, साइटोक्रोम B6F से फाइनली वो इलेक्ट्रॉन आया आपका प्लास्टोसाइनिन तक, प्लास्टोसाइनिन ने वापस से उसे P700 तक ऐड कर दिया। तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो चलता रहता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो इसी को कहा गया आपका साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और ये इसके होने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका NADP अवेलेबल नहीं है एनवायरमेंट में, दूसरी एटीपी की डिमांड हाई है, क्योंकि जब यहां साइटोक्रोम B6F से फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो वापस से पंप कर देगा दो प्रोटॉन को पंप कर दिया इसने, और फिर उसके बाद यहां से दो प्रोटॉन यहां पे आ गए थे, दो प्रोटॉन, ठीक है, और यहां पर आपके 4 प्रोटॉन थी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से जो निकले थे हमारे 4 प्रोटॉन्स प्लस आपका O2। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं फाइनली आपके मिलकर के एक हाईली एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये पहले भी P700 तक जा चुका है, तो उसके भी दो प्रोटॉन आए होंगे, दो प्रोटॉन मोर आए होंगे, तो इस तरीके से आपके अप्रोक्सीमेटली 10 प्रोटॉन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं और हाईली एसिडिक कंडीशन बन जाती है। 10 प्रोटॉन्स का मतलब कितने, 10 प्रोटॉन्स। अभी 10 प्रोटॉन्स वापस से एटीपी सिंथेस के पास जाएंगे, यहां पर आपका एटीपी सिंथेस प्रेजेंट रहता है, ये आपका एटीपी सिंथेस, आपका एटीपी सिंथेस, और ये एटीपी सिंथेस यहां से एक चैनल क्रिएट करेगा जिसमें से प्रोटॉन ट्रैवल करेंगे और ये एटीपी को क्रिएट करेगा, एडीपी प्लस पीआई को ऐड करके आपका एटीपी क्रिएट करेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी इस बात को भूलना नहीं है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, और यही था आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, और जेड स्कीम इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो डायरेक्शन है वो एक जेड मैनर में है, जी मैनर में है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी डार्क रिएक्शन को, और डार्क रिएक्शन में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको नीट एग्जाम के थ्रू बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए करीब बायोनेक्टर्स की जो भी नई वीडियो आने वाली है, अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मिल पाएंगी, और ये एकदम फ्री चैनल है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, फ्री नोट्स हैं, जितने भी आपको चाहिए आप प्लीज कॉन्टैक्ट करिए मुझसे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक क्विक रिवीजन पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें हम केवल नीट के क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो और भी क्वेश्चन पेपर जैसे कि नीट का एग्जाम आ रहा है 3 मई को, हम जल्दी से जल्दी और भी शुरुआत करेंगे नीट के एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं।